देखिए 2022 नीट फिजिक्स का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 11 है सेक्शन ए। इसमें देखो हमारे पास एक लाइट रे फॉल होती है। कहाँ पे फॉल होती है? ग्लास की सरफेस पे। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? √3 है। और कितने एंगल पे फॉल हुई है, इंसिडेंट हुई है? 60 डिग्री पे। अब आपको ये बताना है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज, यानी रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच कितना एंगल है। तो कैसी बात है, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इसके नीचे वाला पार्ट ग्लास का है, ऊपर वाला पार्ट एयर है। तो ऊपर क्या है? एयर है और नीचे क्या है? ग्लास है। जैसा बोला गया है, इस पे एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये लाइट इसमें फॉल होती है। अब इस सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या खींचेंगे? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल खींच लेते हैं। ये क्या है? नॉर्मल है। जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है लाइट का, वही एंगल इंसिडेंट एंगल होता है। ये हमारे पास एंगल बना है। ये एंगल दिया हुआ है पेपर में 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये लाइट, यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है N2, उसको मान लेते हैं कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, जिसको 1 माना जाता है, होता है, ठीक है। अब ये लाइट क्या हुई है? ये लाइट, क्योंकि यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ का ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से √3 की वैल्यू 1.73 के करीब होती है। तो जब लाइट डेंस, यहाँ का मीडियम कौन सा हो गया? रेयर, और यहाँ का डेंस हो गया। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम से की ओर आती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल हमारे पास आर होगा। इस एंगल को ही क्या कहा जाएगा? इस एंगल को कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर ये लाइट यहाँ पर ना आती, ये लाइट यहाँ ना आती, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती। अपने ही मीडियम में वापस जाने का मतलब है ये लाइट यहाँ पर से जाती और यहीं वापस चली जाती। तो ये जो एंगल बन के तैयार होता है, ये जो रे है, ये रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड ई है यहाँ पर, ई सी, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये एंगल हमको बताना है। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल बताना है ना, ये कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। ये एंगल हम मान लेते कितना है? थीटा डिग्री। यही एंगल हमें इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। कैसे बताओगे? देखो, स्नेल का नियम यूज करोगे। स्नेल का नियम जब यूज करोगे तो यहाँ से हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। जब ये वाला एंगल मिल जाएगा तो किसी भी लाइन पे अगर देखा जाए तो टोटल एंगल कितना बनता है? 180। पहले स्नेल नियम को यूज करो। स्नेल नियम से, स्नेल लॉ, इसके हिसाब से क्या होता है? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। N1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। साइन आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल से लिखा जाता है। तो नॉर्मल से कितना एंगल है? 60 डिग्री है, इज इक्वल टू N2 कितना है? √3 है। और साइन आर हमको पता नहीं कितना है। ये वाला एंगल जो है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि ये भी नॉर्मल से ही लिया जाता है, ठीक है। साइन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, ये क्या है? √3। साइन कितना है? आर है। √3 से 3 कट गया तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई? साइन आर बराबर 1/2। 1/2 बोले तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से एंगल आर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है, इतना आ गया। तो ये एंगल कितना आया? 30 डिग्री आया। अब सुनो, हमेशा याद रखना, कोई भी लाइट किसी मीडियम में आती है और उसकी सरफेस से अगर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, कोई भी लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है अगर वो उसी मीडियम में वापस जाती है, यानी इसमें नीचे नहीं आती है, तो जितने एंगल में इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल में वापस जाएगी। जितने एंगल में इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल में वापस जाएगी। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लाइट मीडियम चेंज नहीं करती है, मीडियम चेंज नहीं करती है, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, तो उस केस में जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा।
इसको आपतित कोण और परावर्तन कोण कहा जाता है हिंदी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कैसे हुआ, क्योंकि इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लिख सकते हो लाइन, इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। यहाँ 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास सुनो, अगर कोई लाइन है और इस लाइन का अगर हम इतना भाग का एंगल लेना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, ये सारा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। बस वही काम यहाँ पर करना है। 60 प्लस ये एंगल हमें फाइंड करना है, कितना आएगा, थीटा प्लस ये कितना है, ये अभी हमने निकाला है 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके आएगा, 180 के। अब यहाँ से थीटा हमको पता नहीं है, थीटा निकालना है। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 90। 90 को इधर भेज दोगे 180, क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ देख लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। देखो ये बताने में समझाने में लग रहा होगा 6 मिनट में क्वेश्चन करेंगे तो कैसे होगा, इतना मिनट नहीं लगेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, इस वजह से थोड़ा समझाया है। बाकी आपकी मर्जी है, जल्दी से करना है तो कर भी सकते हैं। हमारा ये है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अगर ये प्रॉपर समझे होंगे तो उसको करने में टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 1 मिनट का है, ठीक है, अगर जल्दी से करोगे। बस एक बार स्नैप लिंक यूज कर देना है, फिर उसके बाद हमको पता होना चाहिए ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, फिर 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट, आंसर आ जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।